हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक नए कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इससे पहले हम कूलम्बिक फोर्स कूलम्बिक बल को पढ़ चुके हैं। आज हमारा कंसेप्ट है विद्युत क्षेत्र। तो देखो क्या होता है। जैसा कि एक चुंबक हमारे पास होता है, एक मैग्नेट हमारे पास है, ये एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट को या किसी आयरन या लोहे की चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। अगर इस मैग्नेट के चारों ओर मैं यहाँ पे इस मैग्नेट को लेके गया, हमने क्या देखा, ये मैग्नेट ने इसको अट्रैक्ट कर लिया, यहाँ खींच लिया। अगर मैं इस दूसरे को यहाँ से यहाँ तक लेके गया, अब इसने इसको यहाँ से अट्रैक्ट नहीं किया। या अगर मैं इसको यहाँ पे लाया, अब इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, दूर ले गया तो नहीं किया। यानी कि इस मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा स्पेस है जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट। तो उसको हम बोलेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड। सेम टू सेम, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग फील्ड की बात करते हैं, चार्ज भी फील्ड वाले फोर्स क्रिएट करता है। अगर हमारे पास एक चार्ज Q है और इस Q के चारों ओर मैं फील्ड को चेक करने के लिए एक दूसरा चार्ज लेके गया, Q0 चार्ज, Q0 आवेश को लेके गया। अगर इस पे कोई फोर्स लग रहा है, कोई बल लग रहा है, इसका मतलब यहां तक इसका फील्ड है। जहां नहीं लग रहा है वहां तो उसका फील्ड, वहां तो उसका क्षेत्र नहीं होगा। ठीक है। फील्ड किसका होगा? तो आंसर है फील्ड इसका होगा जिसके नजदीक मैं लेके जा रहा हूं, जिसको, जो हमारा सोर्स है, स्रोत है फील्ड का, जिसको लेके जाऊंगा चेक करने के लिए, वो हमारा टेस्ट चार्ज हो जाएगा, परीक्षण आवेश हो जाएगा। ये टेस्ट करेगा कहां तक उसका फील्ड है। और सोचने वाली बात यह है, ये जो टेस्ट चार्ज है ना, ये टेस्ट चार्ज को हम हमेशा 1 रखेंगे, यूनिट एकांक आवेश रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, मैं फिर से बोल रहा हूं, टेस्ट चार्ज हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, एकांक वाला, राइट। नेक्स्ट चीज देखो, फील्ड क्या है? इसके इस स्पेस में कहां तक कोई दूसरा चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको हम बोलेंगे फील्ड। डिफाइन करने का तरीका हमारा क्या होगा? सिंपल लैंग्वेज है, स्पेस अराउंड ए चार्ज in which another charge experience a force is electric field। इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें ये दूसरा आवेश बल का अनुभव कर सके, उसको हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र, राइट। अब इसको डिटेल से हमको पढ़ना है। इसमें क्या है? पहली चीज, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि है ये वेक्टर। इसके पास डायरेक्शन होगी। अब इस चीज को समझना है कि डायरेक्शन इसके पास कैसे होगी, क्योंकि ये तो क्षेत्र है, एक स्पेस है, एक तो खाली। देखिए, इसको इस तरीके से समझिए, हमारे पास इस तरीके से एक Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज। हम जिस चार्ज को लेके जाएंगे ना टेस्ट करने के लिए, मैं अभी बोल चुका हूं, वो क्या होगा? वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स कहां लगाएगा? ऑब्वियसली ये इसको रिपल करेगा, रिपल करेगा तो इस पे फोर्स यहां लगेगा। अगर मैं इस Q चार्ज को यहां लेके गया तो फोर्स कहां लगेगा? यहां लगेगा। अगर मैं Q चार्ज को यहां लेके गया तो कहां लगेगा? इधर लगेगा। इस तरीके से अगर मैं Q चार्ज को यहां लेके गया तो कहां लगेगा? फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि ये रिपेल 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 हो जाएगा। तो ये ना फील्ड की ना एक डायरेक्शन हो रही है। देखो, फील्ड की डायरेक्शन अभी यहां है, अभी यहां चार्ज, मतलब डिपेंडिंग कि चार्ज हमने कहां पे रखा हुआ है, तो फील्ड के पास एक फिक्स डायरेक्शन है। दूसरा, हम कैसे बोलेंगे कि ये फील्ड स्ट्रांग है या ये फील्ड वीक है, ये क्षेत्र बहुत ज्यादा स्ट्रांगर है, मजबूत है ना? तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, हम ना इस Q को हमेशा, जो टेस्ट कर रहा है, इसको हम हमेशा सेम रखेंगे, सेम। अब जिस फील्ड में, जिस चार्ज के फील्ड में इस Q पर ज्यादा फोर्स लगे वो फील्ड स्ट्रांग होगा, जिस फील्ड में इस पे कम फोर्स लगे वो फील्ड वीकर हो जाएगा। यानी कि मैं इसको ना, फील्ड को ना फोर्स से नाप रहा हूं, फोर्स से। मोर इज द फोर्स, मोर इज द ट्रैक्शन, मोर इज द रिपल्सन, मोर विल बी द, सॉरी, स्ट्रॉन्गर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा आकर्षण होगा तो फील्ड क्षेत्र भी अधिक हो जाएगा। देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ना इस तरीके से नापते हैं, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नापेंगे कैसे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। यानी कि
चार्ज तो सबके लिए हम सेम रखेंगे। ये चार्ज कौन सा है, तो ये चार्ज टेस्ट चार्ज है, इस तरीके से। तो टेस्ट चार्ज अगर सेम है यानी कि ये तो सेम है, तो ज़्यादा बल बराबर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, ज़्यादा फोर्स इज इक्वल टू ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब मैं इस टर्म को, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन तो हमने एक तरह से ऊपर कर लिया। ये यहाँ पे मैं इस चीज़ को नाप रहा हूँ कि फील्ड स्ट्रॉन्गर है कि वीक है, क्योंकि फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मेजरमेंट। हम फिजिक्स में चीज़ों को नापना जानते हैं, तो हमको ये बोलना पड़ेगा कि ये फील्ड स्ट्रॉन्गर है कि वीकर है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब स्ट्रॉन्गर वीकर ये सब बोलने की वो हमारे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ओके। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ज्यादा फोर्स लगेगा तो ज्यादा फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। एकांक आवेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल, एक आवेश पर इसमें विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल है कौन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ई बराबर बल बटे आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। नेक्स्ट टर्म इसके बारे में, ये थर्ड यूनिट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी, देखिए E इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन क्यू। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, अपॉन क्यू की क्या होती है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट फोर्थ डायमेंशन क्या होती है, बीमा। तो डायमेंशन इसकी हो जाएगी, फोर्स की क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, अपॉन क्यू की क्या होती है, ए टी, ये बात हो चुकी है पहले, इज इक्वल टू एम एल टी माइनस थ्री, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1 -3 एंड ए -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, ये मोटा मोटा तो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में किस चीज का डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्षेत्र है, एक स्पेस है जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, ज्यादा रिपल्सन हो रहा है, इस चीज को नापने के लिए, इस चीज को देखने के लिए हमने एक दूसरी टर्म बीच में ला दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन कहां होगी, जहां फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर फोर्स यहां लग रहा है तो यहां होगी, अगर ये नेगेटिव होगा तो यहां के लिए हो जाएगी, अभी ये पॉजिटिव है तो यहां के लिए हो जाएगी, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और ये है इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, विद्युत बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, हमारे पास मान लो एक चार्ज है, क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये इस क्यू चार्ज का फील्ड है, और हमारे पास एक चार्ज है नेगेटिव क्यू चार्ज, और ये इस नेगेटिव क्यू चार्ज का फील्ड है। अब हमने क्या करना है, इस फील्ड में, इन फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख देना है, यूनिट पॉजिटिव। अब हमने इस फील्ड में ना एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख देना है, जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, क्यू जीरो, एकांक आवेश इस फील्ड में भी है और इस फील्ड में भी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये इसको कहाँ लगाएगा फोर्स, तो ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यहाँ रखेंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यहाँ लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यहाँ लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ फोर्स लगाएगा, यहाँ फोर्स लगाएगा, यहाँ फोर्स लगाएगा और यहाँ फोर्स लगाएगा। इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं यहां रख दूं, यहां नेगेटिव है ये सोर्स चार्ज, और टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, वो भी स्मॉलर, बहुत स्मॉलर, ताकि मैं सिंपल ये इतना छोटा होगा, ऑलमोस्ट क्यू टेंस टू जीरो। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि क्यू जितना छोटा होगा उतना ज्यादा हमारा फोर्स हो जाएगा, फोर्स स्ट्रॉन्गर, तो फोर्स को मैं सिंपली फील्ड बोल सकता हूं, क्योंकि मैं हम ना इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स की टर्म में नाप रहे हैं। ओके, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ऑब्वियसली ये इसको यहाँ अट्रैक्ट करेगा, अगर मैं इसको यहाँ रखूँ तो यहाँ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ रखूँ तो यहाँ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ रखूँ तो यहाँ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ रखूँ तो यहाँ अट्रैक्ट, यहाँ रखूँ तो यहाँ अट्रैक्ट, इस तरीके से ये ऐसा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ना ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज की कुछ
यूनिट पॉजिटिव चार्ज की मोशन की कुछ फिक्स डायरेक्शन है। यहां रखूंगा तो यहां जाएगा, यहां रखूंगा तो यहां जाएगा, यहां रखूंगा तो यहां अंदर आएगा, ऐसा कुछ हो रहा है, राइट। तो ये सब ना, ये सब की जो जो एरो नहीं है, ये एरो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। बेसिकली दोनों सेम सेम, बस यहां निकल रही हैं, यहां बाहर जा रही हैं, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है। टेस्ट वाला कौन सा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, बाहर निकल रहा है। यहां ये कैसा है? अंदर आ रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करने का हमारा तरीका क्या होगा? द मोशन ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन जहां जाएगा ना, वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। जहां उसका रास्ता होगा, द पाथ ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द पाथ ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एकांक आवेश का किसी विद्युत क्षेत्र में चलना, चलने का रास्ता, पथ, ये क्या होगा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ओके, तो डिफाइन कर रहे हैं हम इसको, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ऑफ मोशन कहां चल रहा है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। सेकंड, इस आवेश में एकांक आवेश का किसी विद्युत क्षेत्र में पथ, चलना, वो क्या है? कुल मिलाकर के मैं एक चीज बोल रहा हूं, डोंट बी कंफ्यूज। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि हिंदी इंग्लिश वाला सीन है, क्योंकि हमको मेनली वर्डिंग समझनी है। देखिए, ये एक नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज का भी एक फील्ड होगा। इसमें अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को रख दूं, टेस्ट चार्ज को रख दूं, तो ये अंदर जाएगा। तो ये अंदर जाने वाला जो रास्ता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब हमको समझना क्या है? द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो वन बाय वन देखिए। फर्स्ट जो गुण हमारे पास है, इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि ये कहां से स्टार्ट हो रही होंगी? तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि स्टार्ट कहां से हो रही है? पॉजिटिव से, और जा कहां रही है? नेगेटिव पे। तो स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज, राइट। तो ये पहले हमारे हो जाएगी पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स टर्मिनेट्स एट नेगेटिव। धनात्मक से शुरू होंगी और ऋणात्मक पर खत्म हो जाएंगी। जैसे जैसे हमारे पास ये चार्ज है Q पॉजिटिव, या यहाँ पे चार्ज है Q नेगेटिव, ये Q, ये Q। तो ये स्टार्ट कहाँ से होंगी? पॉजिटिव से। खत्म कहाँ पे होंगी? नेगेटिव पे। इस तरीके से स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड, ये निकल रही है, ये निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं इस तरीके से। और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होंगी, ये यहाँ एंटर ऐसे कर रही होंगी। फिर ये यहाँ से आई, मैं इसको जानबूझ के पुरानी दिखा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ गई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से अंदर आई। सिंपल अभी तो फिलहाल। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट मैं एक चीज कर रहा हूं, मैं इस चार्ज बॉडी के अंदर, चार्ज बॉडी के अंदर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो नहीं कर रहा हूं, यहां भी नहीं कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज बॉडी के अंदर नहीं है, यहां तक है। स्टार्ट यहां से हुई और टर्मिनेट यहां पे हुई है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी? प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, सेकेंड हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे खींचा गया टेंजेंट, ड्रॉ किया गया टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं किसी भी एक पॉइंट पे यहाँ पे एक स्पर्श रेखा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा। जैसे अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा इस तरीके से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है जा रहा है, तो यहाँ पे टेंजेंट ऐसा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे ही हो जाएगी। स्पर्श रेखा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो मैं ड्रॉ किए टेंजेंट को ऐसे दिखाऊंगा, तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। स्पर्श रेखा मतलब किसी भी बिंदु पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए, तो वहां पर एक स्पर्श रेखा को ड्रॉ कर दो, टेंजेंट को ड्रॉ कर दो, राइट। थर्ड, ये स्पर्श रेखाएं कभी भी एक दूसरे को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी काटती नहीं है आपस में एक दूसरे को। नेक्स्ट हमारे पास है
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। वाई, ये एग्जाम में आता है, वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। द आंसर इज, अगर मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये, अगर मान लो कर रही हैं, ये वही चीज है जो हमने कभी 10th में किया था कि प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर, है ना, ऐसा कुछ आता था हमारे पास कि वर्गमूल 2 को सिद्ध करो कि ये अपरिमेय संख्या है। देखो कैसे करना है, हमने ये माना नहीं करती है, मैंने माना उल्टा मान दिया, मान ला कि लेट इट बी, ठीक है, कि ये इंटरसेक्ट करती हैं। देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे वो दोनों काट रही हैं उस पॉइंट पे मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। देखो कैसे करके, एक टेंजेंट ये होगा, एक टेंजेंट ये होगा, इस लाइन पे भी स्पर्शरेखा हो सकती है, इस लाइन पे भी स्पर्शरेखा हो सकती है। तो इस पॉइंट पे ना विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई हैं, एक ये और एक ये, विद्युत बल की ना दो दिशाएं हो गई हैं, एक ये और एक ये। और क्योंकि ये एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र विद्युत बल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी दो डायरेक्शन इम्पॉसिबल है। अगर इम्पॉसिबल है तो दो डायरेक्शन, तो इसका मतलब नहीं करेंगे इंटरसेक्ट, राइट। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शन विच इज इम्पॉसिबल। तो क्यों नहीं करती हैं दो फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट पे, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। और अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं तो अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉइंट, दो टेंजेंट दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी, जो कि दो डायरेक्शन एक वेक्टर की एक सदिश की नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल है, असंभव है, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस बट नॉट क्लोज्ड। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम जब बाद में जा करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे तो वहां पे क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड ऑल्सो क्लोज्ड। देखिए ये खुले वक्र के रूप में होती हैं, ओपन क्लोज ओपन होती हैं। तो कैसे ओपन होती हैं, देखिए अगर मान लो हमारे पास ये चार्ज Q चार्ज है और ये मान लो हमारे पास Q नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, कंटिन्यूअस हैं, मतलब कभी टूट नहीं रही है, ऐसा नहीं है कि ऐसा हो रहा है, कंटिन्यूअस है, पूरी की पूरी लाइन है ऐसी हो रही है कंटिन्यूअस, बट क्लोज नहीं है। मतलब ये हमको दिख ऐसे रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाके फिर से ऐसी आ रही होगी, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं हम, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो फिर से सुनो, कंटिन्यूअस है लेकिन क्लोज ऐसा नहीं है, नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इट इज रॉन्ग, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी हो जाएंगी या ऐसी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअस हो लेकिन क्लोज नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, सिंस इनसाइड द चार्ज बॉडी, इनसाइड द चार्ज बॉडी के अंदर फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये क्यों नहीं करती है, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में दिखा दूंगा कि चार्ज बॉडी के अंदर चार्ज होता ही नहीं है, चार्ज बॉडी का सारा चार्ज, ये मैंने पहले भी कहा था, चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस। अगर इस बॉडी के पास चार्ज है तो इसका सारा चार्ज इसकी सरफेस पे होगा, क्योंकि वो आपस में रिपेल कर रहे होंगे ना, वो आवेश आपस में रिपेल कर रहे होंगे, प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, तो वो सारे कहाँ जाएंगे, पृष्ठ पर आ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे, अंदर कुछ नहीं होगा, रिपल्सन 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 दूर हो जाएगा सारे के सारे, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा इन सिंस इनसाइड द चार्ज बॉडी, इनसाइड द चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। आवेशित वस्तु के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती हैं, अगर नहीं होती हैं तो यहां से शुरू होगी, यहां पर तक जाके खत्म हो जाएगी, अंदर नहीं घुसेगी। अंदर क्यों नहीं घुसेगी, क्योंकि अंदर चार्ज है ही नहीं, चार्ज कहां पे होता है, सरफेस पर, अंदर आवेश हमेशा पृष्ठ पर रहता है, सरफेस पर रहेगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी। जिस चार्ज बॉडी से फील्ड लाइन निकल रही है उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, हमेशा आवेशित वस्तु के लंबवत होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अगर ये हमारे पास चार्ज बॉडी है तो इसकी फील्ड लाइंस हमेशा ऐसा इस तरीके से होंगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज बॉडी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऐसा होगा, दिस इज राइट, चार्ज बॉडी के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। ऐसा नहीं होगा ये हमारे पास चार्ज बॉडी है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, ऐसा नहीं, ये तो ठीक है ये वाला लाइन, लेकिन ये वाला लाइन हमारी रॉन्ग हो जाएंगी, राइट। तो परपेंडिकुलर हो जाएगी किससे, दिस इज रॉन्ग मेथड। फाइनल प्रॉपर्टी इज नंबर 6, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी क्लोज होंगी
उतना स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी कि देखिए, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर विल बी द फील्ड। जितनी पास पास होंगी उतना स्ट्रॉन्गर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितनी दूर दूर होंगी उतना वीकर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी तो अधिक इंटेंसिटी वाला, अधिक तीव्रता वाला होगा। जैसे जैसे आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली हैं। ये अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्गर है, जहां ये पास पास हैं। यदि ना इतनी दूर दूर है तो यहाँ वीक है, और यहाँ कैसा है, स्ट्रॉन्ग, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं इस तरीके से, तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर जा रही हैं। जहां पहले पास पास थी तो यहां पहले स्ट्रॉन्ग था, और यहाँ क्या हो गया है, यहाँ ये फील्ड लाइंस वीक हो गई है। एक और एग्जांपल देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस तरीके से, तो ये कैसा है, यहाँ तो पहले भी ऐसी थी, यहाँ अभी भी ऐसी है। तो ये कैसा है, यूनिफॉर्म, एक समान, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। ये कैसा वाला है, यहां स्ट्रॉन्गर है, यहां वीकर है, यानी कि ये घटता हुआ है, घटता हुआ, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, डिक्रीजिंग, घटता हुआ। ये कैसा है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको साफ दिख रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है इस तरीके से। क्या आप मुझे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कौन सा चार्ज है, तो हाँ ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां से निकलती हैं वहां कौन सा होता है, पॉजिटिव। हम दिखाएंगे नहीं इसको भले ही, तो चार्ज कौन सा है यहाँ, पॉजिटिव। इस साइड कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव से निकल रही है, कहाँ जा रही है, नेगेटिव पे जा रही है, हम भले दिखाएंगे नहीं उसको। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फाइनल, और आज के लेक्चर का हम इसको डाइंड कर देंगे। अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं किसी चार्ज को रख दूं तो वो चार्ज कहां जाएगा। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पे किसी पॉजिटिव चार्ज को रख दूं, पॉजिटिव चार्ज, तो कहां जाएगा, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा और इसको ये सामने भेज देगा इस तरीके से। अगर ये चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो कहां आएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा। यानी कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स या अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज स्टार्ट मूविंग अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिए, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मूव करता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है, राइट। तो उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो क्या हमारा कंसेप्ट, ए पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स अलोंग द फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स अपोजिट टू द फील्ड। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको इसको ध्यान रखिए। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में बाद में जाकर कहाँ काम आएगा, जब हम बोलेंगे कि होल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। धनात्मक आवेश सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है, और ऋणात्मक आवेश ऋणात्मक सदैव विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट था आज का, इसको हम देखेंगे आज। इसके बाद कि अगले नेक्स्ट वीडियो में क्या हम देखेंगे, एक तो होगा मोशन ऑफ ए चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक विद्युत क्षेत्र में एक आवेश का पथ कैसा होगा और क्या होगा उसका। दूसरा डिफरेंट कंसेप्ट्स, राइट। थैंक यू।